डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। ये महत्वपूर्ण सूचना एक एजुकेशन के तौर पर उन सभी एसोसिएट्स के लिए हमारे है जो कभी मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा हुआ करते थे। तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी नेगेटिव न्यूज़, कोई भी नेगेटिव सवाल उन्हें हिला नहीं पाता था। और उन ग्राहकों के लिए भी है जो मेरी वीडियोस और मेरी ऑडियो को सुन करके लोगों के बहकाए जाने के बाद भी हम पर विश्वास करते थे। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी कंपनी में ऐसे बहुत से लड़कों ने काम किया है जिनके घर परिवार में खुद रियल एस्टेट का बिजनेस था, लेकिन वो काम हमारे यहाँ करते थे। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास ऐसे बहुत से कस्टमर्स की लिस्ट है जहाँ पर उनके घर परिवार में जानने वालों में रियल एस्टेट कारोबार होता था, लेकिन उन्होंने निवेश हमारी कंपनी में किया था। ये सब चीज़ें मैं भूला नहीं हूँ। ये सब चीज़ों के पीछे जो मेहनत है उसको मैं नहीं भूला हूँ। तो आज अपने इतने बड़े साम्राज्य को मैं ऐसे नहीं ध्वस्त होने दूंगा और न इसे खोने दूंगा। फिलहाल मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज सुबह जब मैं उठा हूँ तो बहुत से लोगों के पॉजिटिव मैसेज के साथ साथ कुछ ऐसे लोग जो पिछले 1 से 1.5 महीनों से मेरी गतिविधियों को चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, और वो मना रहे हैं कि अब ये कब ख़त्म होंगे, अब ये कब ख़त्म होंगे, अब ये कब ख़त्म होंगे, लोगों को बहका रहे हैं। ऐसे कुछ लोगों के मैसेज के द्वारा मेरे पास एक पेपर की कटिंग आती है जिसमें एक न्यूज़ है, जिस न्यूज़ के अंदर ये डाला गया है, लिखा गया है कि शाइन सिटी के सीएमडी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। अब उसमें कुछ बेवकूफ़ किस्म के लोग क्या कर रहे हैं कि उसको क्रॉप करके उसमें लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि देखिए हमने करा दिया, हमने 10 नए मुकदमे करा दिए। अच्छा, एक आपको बात बताऊंगा, अन्यथा मत लीजिएगा। बेवकूफ़ जाहिल लोगों की बातों में आता ही वही है जो उनसे बड़ा बेवकूफ़ और मूर्ख और जाहिल होता है। समझदार व्यक्ति नहीं आएगा। अब उस न्यूज़ को अगर पूरा पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिखा गया है कि ईओडब्ल्यू के द्वारा जांच किए जाने के बाद ईओडब्ल्यू ने न्यायालय में ये सबमिट किया कि मेरे खिलाफ, यानी सम्मन या वारंट इशू होने के बाद भी प्रस्तुत नहीं हुआ हूँ। तो न्यायालय के समझ जब ये डाला गया तो उसके बाद उन्होंने गोमती नगर थाने में जाकर के एक केस दर्ज कराया, जिसे आप ये नहीं कह सकते कि हाँ वो, यानी वहाँ पे जाके दर्ज कराया कि ये हाजिर नहीं हो रहे हैं। ये कानूनी प्रोसेस होता है। उस कानूनी प्रोसेस में, यानी ये जो मुकदमे हैं, ये मुकदमे ये प्रोसेस का पार्ट है कि जांच एजेंसी ने जांच किया, जांच एजेंसी को जो मिला कि जितने लोग अरेस्ट हुए उन्होंने उनकी ब्यौरा दे दिया, जितना उन्होंने गतिविधियां की जिसका रिजल्ट जो है वो उन्होंने दे दिया ब्यौरा। उस ब्यौरे में एक ब्यौरा ये भी उन्होंने दिया कि हाँ, मेरा नाम लेते हुए ये प्रस्तुत नहीं हुए सम्मन देने के बाद भी। और उसके बाद उन्होंने माननीय न्यायालय में डाला। माननीय न्यायालय, अगला प्रोसेस होता है उसको जाकर के संबंधित थाने में आप उसके दर्ज करा दें, ताकि वो जब चार्जशीट लगे तो उसके अंदर मेंशन रहे। ये एक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस को बाकायदा पूरी तरीके से न्यूज़ में ऐसे बना के देना, क्योंकि जब आप अंदर न्यूज़ में जाएंगे ना तो न्यूज़ के अंदर में सारी बात निकल कर आएगी, लेकिन हेडिंग जो होती है ना, हेडलाइन, वही इंसान की ज़िंदगी ख़त्म भी करती है, वही इंसान ज़िंदगी बना भी देती है। मैं बैठा हूँ लीगल में। मुझे नहीं लगता है कि मुझसे लीगल लड़ाई लड़ने वाले लोग जो हैं उनके पास चाहे कितने वकील ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, कानून सबके लिए बराबर है। कानून की किताबों में जो वो पढ़ेंगे वही मैं भी पढ़ूंगा, जो वो पढ़ेंगे वही मेरे वकील भी पढ़ेंगे। तो उससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये पीछे कई दिन पहले की हुई प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया आगे चलेगी। जितने भी वो हैं, जांच हो रही हैं, जितने भी एफआईआर्स हैं, जितने भी आईओ हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, जब वो अपनी जांच कर लेंगे तो उस पर एक रिपोर्ट लगाएंगे। वो उस रिपोर्ट में चार्जशीट बनाने के लिए ये प्रोसेस ज़रूरी है। यानी अब वो जांच समाप्त हुई, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दे दी कि भाई ये गिरफ्तार हो गए, ये कुर्की कर ली गई, इतने लोगों को जेल में डाल दिया गया, इतने लोगों ने बेल अप्लाई किया, इतने लोगों को बेल मिल गई और ये बंदे फरार हैं। अब उसके बाद सारी रिपोर्ट वो थाने में जाएगी और थाने से फिर चार्जशीट लग करके आगे सबमिट होगी। तो उस प्रोसेस को भी कैश कराने वाले वो जाहिल जपट लोग जो इनके पास अपनी खुद का कोई ज्ञान नहीं है, बगैर समझे हो सकता है कि आप लोगों तक वो न्यूज़ वायरल करें। तो मैं फिर से कहूँगा, किसी अच्छे अधिवक्ता से राय लीजिएगा, वो आपको बताएगा। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से अब की बार मैं जिस जोश खरोश के साथ में आगे आया हूँ, इन सारी चीज़ों को मैं 1 महीने के अंदर अंदर दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर इंसाफ के लिए आया हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर मैं सही हूँ तो इंसाफ होना चाहिए। पीछे जितना व्रस्त हो चुका है ना, उससे ज़्यादा बुरा अब कुछ नहीं होने वाला। अगर कुछ जो बीत चुका है पीछे, उससे ज़्यादा बुरा अब कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आप ये मान के चलिए
कि हर एक कस्टमर, हर एक एसोसिएट के लिए अब ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय है आपके फैसलों के लिए, क्योंकि यहां पर अगर आप डिग गए, यहां पर आप भटक गए, तो अब आपको मौका नहीं मिलने वाला है। मैं अच्छे से जानता हूं हर उस व्यक्ति की सोच को कि जो आज आपके पीछे आपको ऐसी न्यूज़ के द्वारा बरगलाना चाहता है। वो वही है व्यक्ति है जो अपना सब कुछ पूरा कर चुका है, जिसका कुछ भी नहीं बचा हुआ है कंपनी के अंदर, लेकिन वो मज़ा लेना चाहता है। आप जरा देखिए, मैं पिछले 45 दिनों से लगातार ग्रुप पर आकर मैसेज डाल रहा हूं। एक भी सीनियर लीडर ने मुझे डायरेक्ट संपर्क नहीं किया, जबकि उनकी टीम काम कर रही है। ऐसा नहीं कि मैं उनके व्हाट्सएप नहीं चेक करता हूं, मैं देखता नहीं हूं, मुझे पता नहीं कि वो कहां पर हैं, ये भी मुझे मालूम है। हर एक व्यक्ति अच्छे से जानता है कि मेरा मीडिया तंत्र बहुत स्ट्रांग है। मैं सबसे ज़्यादा जो खर्चा अपना करता हूं ना, वो इन्फॉर्मेशन पे ही खर्च करता हूं, इसीलिए बहुतों से 4 कदम आगे रहता हूं। तो मेरे उस मीडिया तंत्र ने पूरी तरीके से जो मुझे इन्फॉर्मेशन साक्ष्यों के साथ दिया है, और जो मैं कलेक्ट कर भी रहा हूं ना, वो सारे सबूत लेकर के मैं आप लोगों के सामने किसी दिन भंडाफोड़ करूंगा। हर एक व्यक्ति, कुछ लोगों ने अच्छे के लिए किया, नो डाउट, कुछ लोगों ने अपना कारोबार डाल लिया, उससे कस्टमर लायबिलिटी दूर करी। जो लोग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं सेटिंग करके, टाई अप करके अपनी लायबिलिटी खत्म कर लिए, अब उनके पास आगे रास्ता नहीं, भाई काम करेंगे, कोई दिक्कत बात नहीं है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्वयं सिद्धि के लिए और स्वयं स्वार्थ के लिए अपना काम डाला, और एक भी सीनियर लीडर आज की तारीख में संपर्क नहीं कर रहा है। वो जो मुझसे प्रॉपर्टी लेकर के गया, अपने अपने रिश्तेदार, अपने खानदान नाम पे लिखवा लिया, अपने बड़े बड़े इन्वेस्टर नाम पे लिखवा लिया, लेकिन एक बंदा भी सामने आकर मुझसे ये नहीं कह रहा है कि हाँ सर आप आगे बढ़िए, हम भी अपने कस्टमर लिस्ट आपको भेज रहे हैं कि ये सारे कस्टमर लायबिलिटी खत्म हो गई है, और जो बचे रह गए हैं उनको कैसे निपटाया जाएगा, मैं भी अपने कस्टमर से बात करता हूँ। एक भी सीनियर लीडर ने ये बात नहीं करी मुझसे। और ज़रा सा नेगेटिव आ जाएगा, आपके पास भेजेंगे, देखो मैं कहता था ना, देखो मैं बोलता था ना। उनके पास पिछले 6-7 सालों तक कोई ज्ञान नहीं आया। ज्ञान कब आया? जब उनकी जान पर बनाई, जब राशिद नसीम सामने रहकर सारी समस्याओं का सामना करते थे, हर एक चीज़ को फाइट करते थे, तब उनके सामने ज्ञान नहीं आया। ज्ञान तो उस दिन आ जाना चाहिए था, पहली बार, जब मेरे ऊपर पहली बार हिंदुस्तान के किसी न्यूज़पेपर में निगेटिव न्यूज़ आई थी, और 3 दिनों तक सिटी पेज के ऊपर सबसे लीडिंग न्यूज़ थी, 3 कॉलम की लीडिंग न्यूज़ थी। तब तो लोग समझाते थे लोगों को, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। न्यूज़ जब बार बार प्रोजेक्ट के बारे में आती थी, तब लोग समझाते थे नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, आप परेशान मत होइए। जब हमारे यहाँ पर सर्विस टैक्स की रेड आई थी, न्यूज़ तब भी आई थी, तब लोग समझाते थे नहीं नहीं आप टेंशन मत लीजिए। तब तो मैं सामने था ना, तो एक मेरे उसके ऊपर वो सारी दुनिया को समझा लेते थे, और साथ ही साथ उस पूरी दुनिया में ज्ञान देने के बाद काम को भी आगे बढ़वाते थे, क्योंकि उससे पे आता था। आज की तारीख में जब उनको सामना करना पड़ गया, तो उसी इंसान जिसके भरोसे पर पूरी टीम को मेंटेन करते थे, मैनेज करते थे, जिसकी मतलब मीटिंग्स को अटेंड करके, टीम को लाकर मोटिवेट करा करके, पूरे कस्टमर बैठा कर मोटिवेट करा करके, पूरी अच्छी सी मतलब उनको मोटिवेशन देते थे, उसी इंसान के ऊपर जब बात आई और वो सामने नहीं रहा, तो उसी इंसान गलत बता दिया। कहाँ का इंसाफ है भैया? आपने 50 बार टीम को मेरे भरोसे पर मोटिवेट किया कि नहीं नहीं राशिद सर है सामने, सिमडी सर हमारे सब देख लेंगे, सर्विस टैक्स की रेड आई, सिमडी सर देख लेंगे, हमारे ऊपर मुकदमे हुए, सिमडी सर देख लेंगे, हमारी साइट्स के ऊपर एक्शन हुए, सिमडी सर देख लेंगे। क्या बुलडोजर पहली बार चला साइटों पर? इससे पहले भी चला कई बार, बट सिमडी सर देख लेंगे। क्या पहली बार नोटिसें हुई? इससे पहले भी हुआ, सिमडी सर देख लेंगे। कई ऐसे केस हुए, सिमडी सर देख लेंगे। तब तो इतना कॉन्फिडेंस था, क्यों? क्योंकि सिमडी सर सामने लड़ रहे थे, और उनके मोटिवेशन पर सीएमडी सर बहुत अच्छे आदमी कर लेंगे। आज सीएमडी सर सचमुच अच्छे आदमी बनकर दिखाना चाहते हैं, जो थे वो, तो सारी दुनिया के सामने वो भाग गए। ये कहाँ का इंसाफ है? ऐसा भी सुनने और जानने में, देखने में आया कि जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी, वही लोग अपनों के बीच में, जब मैं वीडियो कॉल पे हूं तो जय शाइन सिटी, जय सीएमडी सर, और जब रख दिया तो आप खुद समझदार हैं, आपके बीच में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। वेल, ये रिकॉर्डिंग मेरे उन सभी एसोसिएट कस्टमर के लिए है कि इस बार आप भटकिएगा मत। कानूनी तौर से मैं खुद आ रहा हूं, हर नेगेटिव चीज़ का जवाब देने के लिए मैं खुद सामने आ रहा हूं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे लिए कितना ज़रूरी है हिंदुस्तान के अंदर आपकी लायबिलिटी भी ख़त्म करना, कानून का सामना करना,
और एक बार फिर से अपना साम्राज्य बनाना मेरे लिए कितना जरूरी। किसी भी तरह की घटना दुर्घटना घट जाए, मैं नहीं रुकने वाला हूं। मैं ये सब नहीं बंद करने वाला हूं। अब सिर्फ मेरी आवाज पर आज सैकड़ों लोग साइटों के विजिट कर रहे हैं। सिर्फ मेरी आवाज पर सैकड़ों लोग आज जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो मैं नहीं रुकने वाला हूं। मैं किसी प्रकार के न्यूज़, किसी प्रकार की चीज़ में, और अब देखना है कि आप क्या करते हैं। वो सीनियर जिन्होंने आपके मन में जहर डाल दिया है, उस जहर को थूक करके आप बाहर निकलते हैं, जाकर अपनी लाइबिलिटी ख़त्म करते हैं, या आप ऐसे लोगों के चक्कर में घर में बैठे हुए असहाय बेबस से बस खाली ये कहते हैं कि हे भगवान, मुझे तो साइंस सिटी ने लूट लिया। नहीं, साइंस सिटी ने किसी को लूटा नहीं है। साइंस सिटी को कुछ लोगों ने मिल के लूटा है, और साइंस सिटी को जिन लोगों ने लूटा है उन्हीं ने आपको लूटा है। क्योंकि साइंस सिटी में जो कुछ था वो आप ही का था। साइंस सिटी का अपना कुछ नहीं था। ना ज़मीन थी, ना ऑफिस थे, ना पैसे थे, सब कुछ कस्टमर का था। साइंस सिटी ने किसी को नहीं लूटा है। जो लूटा है वहां बैठे लोगों ने लूटा है। वो लोग जो आज सामने नहीं आ रहे, उन्होंने लूटा है। अगर उन्होंने लूटा है तो उन्होंने साइंस सिटी को नहीं बल्कि आपको लूटा है। फैसला आप करिए कि आपको क्या करना है।